हाय। तो आज हम समझेंगे कि लोड बैलेंसिंग क्या होता है। तो देखिए, लोड बैलेंसिंग मींस एग्जिस्टिंग सर्वर्स पे या फिर रिसोर्सेस पे या फिर कंप्यूटर्स पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब जब कभी भी अपने साइट पे या फिर अपने एप्लीकेशन पे अगर लोड आता है, ट्रैफिक ज्यादा आता है, तो उस ट्रैफिक को जो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सर्वर से या फिर कंप्यूटर से या फिर जो भी रिसोर्सेस है, उनको वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करना। इसको हम दो एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी ईआरएन की सेल्स होती है, तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन और भी कई सारी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ज्यादा आता है। तो वो लोग एक तो लोड बैलेंसिंग करते होंगे या फिर वो स्केलिंग करते होंगे। तो उसमें लोड बैलेंसिंग का मीन्स, तो उनके पास जो भी ट्रैफिक आ रहा है उस दिन पे या फिर कुछ समय के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए, उनके पास अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे कि उनके पास अभी जो भी सर्वर्स है, उन सब सर्वर्स पे उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे क्या होगा, तो लोड बैलेंसिंग से फायदा क्या होगा उनको, तो लोड बैलेंसिंग से उनका लेटेंसी कम होगी, उनका रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा, उनकी साइट्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसको एक दूसरे एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। तो अगर एक क्राउडेड एरिया है और उस क्राउडेड एरिया में अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है किसी पर्टिकुलर समय पे या फिर किसी पर्टिकुलर डे पे, तो हम क्या करेंगे, उस डे पे उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग लेन से, उस ट्रैफिक को निकालेंगे हम अलग अलग लेन से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोड बैलेंस कर रहे हैं, उस लोड को हम अलग अलग लेन्स में बैलेंस कर रहे हैं, और उससे हमारी अवेलेबिलिटी, वो ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है, वो ट्रैफिक चल रहा है। तो स्केलिंग मीन्स हमारे रिसोर्सेस, हमारे जो भी कंप्यूटर या फिर हमारे जो भी रिसोर्सेस है, उसको बढ़ाना। तो स्केलिंग में दो टाइप होते हैं, एक वर्टिकल स्केलिंग और एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। तो वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं कि वर्टिकल स्केलिंग में जो भी हमारे करंट रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस की ही कैपेसिटी हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे हमारे पास अगर कुछ 6 GB की रैम होगी, तो हम उसको 12 GB कर देंगे, 12 से हम 18 कर देंगे, या फिर उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ा देंगे, उसमें और ज्यादा मेमोरी चिप्स ऐड करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे। तो इस चीज को हम वर्टिकल स्केलिंग बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम जो भी हमारे रिसोर्सेस है, सेट ऑफ रिसोर्सेस है, हम उसी टाइप के रिसोर्सेस या फिर उससे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर के रिसोर्सेस बढ़ाते जाते हैं। वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में इफेक्टिव कौन सा है, तो ये आपके यूज केस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वर्टिकल स्केलिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स और थोड़ी महंगी भी होती है। इसको हम दो एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास एक हाईवे है और हमें पता है कि उस हाईवे पे जाम लगता है, तो उस हाईवे पे अगर हमें वर्टिकल स्केलिंग करनी है, तो हम हमारा जो भी एग्जिस्टिंग हाईवे होगा, उस हाईवे पे हम एक ब्रिज डाल देंगे। उसके बाद अगर और ज्यादा लोड आता है, तो हम एक और ब्रिज डाल देंगे। इस तरह से 3 लेन का एक ब्रिज बन जाएगा अप स्केलिंग में। या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वर्टिकल स्केलिंग में अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है और अगर लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर डाल देंगे, और ज्यादा लोग आ गए तो हम एक और फ्लोर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी बिल्डिंग मल्टी फ्लोर बनती जाएगी। तो वर्टिकल स्केलिंग इजी है और कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि हमें जगह तो कम लग रही है, लेकिन हम हमारी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि आप एक सर्टेन लिमिट तक ही उसको स्केल कर पाओगे। आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ज्यादा स्केल नहीं कर पाओगे। आप फास्ट स्केलिंग कर पाओगे लेकिन लिमिटेड। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि हमारे पास सपोज एक हाईवे है, उसी हाईवे को अगर हमने एक लेन है, तो उस लेन को हमने बढ़ा दिया, तो एक से हमने 2 लेन कर दिया, 2 से हमने 4 लेन कर दिया, तो हमारी कैपेसिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम उसको पैरेलली उनको इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये जगह ज्यादा लेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अच्छा होगा। या फिर हम इसी को बिल्डिंग के एग्जांपल के भी साथ समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग में हम एक ही बिल्डिंग पे मल्टीपल फ्लोर बढ़ाते जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम एक बिल्डिंग पे एक सर्टेन लेवल तक ही फ्लोर बढ़ाएंगे, उसके बाद हम दूसरी बिल्डिंग तैयार करेंगे सेम लेवल से। तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एग्जांपल हो गया।